हेलो गाइस, मैं हूं मैं सार्थक। मोहम्मद अस्मार रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं दोस्तों आपका हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों, इंडिया विल गिव हेल्प। मतलब कि पीएम मोदी साहब ने अनाउंस किया कि हर किस्म की हम हेल्प देंगे। किसको देंगे, क्यों देंगे, क्या मसला हुआ। प्रशांत सर की वीडियो देखते हैं दोस्तों। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली भारत के प्राइम मिनिस्टर ने यह डिक्लेयर किया है कि इस कंट्री की जो भी हेल्प करनी होगी, जो भी सपोर्ट चाहिए होगा, ये भारत करने को तैयार है। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, रेडी टू ऑफर ऑल पॉसिबल सपोर्ट। ये कहा है पीएम मोदी ने इस कंट्री को। नाउ ये एक ऐसा देश है जहां पे आज के समय 2000 लोग जिंदा दफन हो चुके हैं। नाउ हमें पता नहीं है कि 2000 लोग बचे हैं, इनमें से कितने लोग मर चुके हैं। अपने आप में एक ह्यूज ट्रेजेडी है, पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। और ऑफ कोर्स जिस कंट्री की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ये है PNG। इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है पपुआ न्यू गिनी। इसके बारे में आपने काफी सुना होगा। ये वही कंट्री है जिसने पिछले कुछ सालों में इंडिया को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी है। आपको याद होगा जब भारत के प्राइम मिनिस्टर पपुआ न्यू गिनी गए थे आज से कुछ महीने पहले, इनके प्राइम मिनिस्टर ने एयरपोर्ट पे पहले तो रिसीव किया इंडिया के पीएम को और फिर इनके पैर छुए। दुनिया भर में ये जो न्यूज है ये वायरल हुई थी। और ये रिस्पेक्ट सिर्फ इंडियन प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिल रही। इंडिया एज ए कंट्री आज के समय इंटरनेशनली इतनी इंपॉर्टेंस रखता है कि पपुआ न्यू गिनी के पीएम इस तरीके से रिसीव करते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। और इतना ही नहीं, पैर छूने के बाद इंडिया के पीएम को जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पपुआ न्यू गिनी का, ये भी दिया गया। नाउ पपुआ न्यू गिनी इज ए फ्रेंड ऑफ इंडिया। और मैं ये कहूंगा कि इंडिया इतना एक ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है पपुआ न्यू गिनी को न्यूट्रल रखने में। नहीं तो यूएसए की जो नीतियां हैं, जो बाइडेन की जो स्टेटमेंट्स हैं, ये इस कंट्री को कब तक चाइना की तरफ धकेल देती। ना एक बार मैं चाहता हूं मैप में आप पपुआ न्यू गिनी को देखें। यहाँ पे आप देख पाएंगे एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडो पैसिफिक के बीचों बीच आपको मिलेगा पपुआ न्यू गिनी। आपको लग रहा होगा वाओ ये देश ऑस्ट्रेलिया के काफी पास है, ऑलमोस्ट लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट हो सकता है। वेल एक्चुअली था 1975 से पहले ये देश ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट था। इस कंट्री को आजादी मिली थी ऑस्ट्रेलिया से इन 1975। और तब से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि पपुआ न्यू गिनी एक चाइना फ्रेंडली कंट्री बन जाए। यहां पर चाइना को मिल जाए मिलिट्री बेस, जिससे इंडो पैसिफिक के बीचों बीच चाइना को एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। और मैं आपको एक बात बताता हूं, चाइना को ही काउंटर करने के लिए पीएम मोदी और जो बाइडेन ने 2023 में यह सोचा कि ये दोनों जाएंगे पपुआ न्यू गिनी इकट्ठा। इस पर देखिए अखबारों पे इश्तिहार छप चुके थे, पूरा पपुआ गिनी रेडी था कि बाइडेन पीएम मोदी दोनों इकट्ठा आएंगे। मगर बाइडेन ने क्या किया, लास्ट मोमेंट पर विजिट कैंसिल कर दी। और इस वजह से पपुआ न्यू गिनी में काफी डिसअपॉइंटमेंट थी। बाइडेन तो नहीं आए मगर पीएम मोदी आए हैं। और इसलिए आपने देखा होगा उस टाइम पपुआ न्यू गिनी के पीएम ने पीएम मोदी के पैर छू लिए कि बाइडेन की तरह थैंकफुली आपने विजिट कैंसिल नहीं करी। और बाइडेन ने देखिए रिसेंटली एक बहुत ज्यादा मैं कहूंगा रेसिस्ट कमेंट करी थी पपुआ न्यू गिनी के बारे में। बाइडेन ने यह कह दिया था कि पपुआ न्यू गिनी में कैनिबलिज्म होता है, आदमी आदमी को खाता है। ये बात झूठ है, ये आज के समय कुछ भी नहीं होता। कभी एक हिस्ट्री में बहुत सदियों पहले एक केस कुछ सामने आया होगा मे बी, मगर पपुआ न्यू गिनी के लोग बहुत ज्यादा ऑफेंडेड फील कर रहे थे कि हमारे देश का नाम डुबा रही है। कल को हमारे लोग बाहर जाएंगे, यूएस में जाएंगे, यूरोप में जाएंगे, बिल्कुल किसी यंग आदमी से कोई रेसिस्ट आदमी पूछ सकता है कि अच्छा बाइडेन कह रहा था कि तुम लोग कैनिबल हो, तो तुम लोग क्या आदमी को खाते हो। और ये बात देखिए कई यूरोपियंस और अमेरिकन को सोचनी होगी, इनकी जो इस टाइप की स्टेटमेंट्स है ये डाउन राइट रेसिस्ट है। नाउ अब आप समझ गए इस कंट्री की जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस, इसकी लोकेशन। अब जान लो हाल ही में हुआ क्या है। देखिए हाल ही में क्या हुआ कि पपुआ न्यू गिनी में एक अर्थक्वेक आता है। 18 मई को एक अर्थक्वेक आया। और अर्थक्वेक इतना ज्यादा पावरफुल नेचुरल डिजास्टर है कि अर्थक्वेक के बाद देखिए काफी बार सुनामी का खतरा, लैंडस्लाइड का खतरा और वेरियस और टाइप के जो थ्रेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और पपुआ न्यू गिनी का आप अगर टोपोग्राफिक मैप देखो, ये टोपोग्राफिक मैप है, इसमें आप देख पाओगे ये जो एरिया ना यहाँ पर, ये यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, एलिवेटेड एरिया है। सिंपल सा यहाँ पे आपके सामने लॉजिक है। इमेजिन करो यहाँ पे भूकंप आ गया, सीधी सी बात है लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाएगा। कहीं से भी जमीन बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, पेड़ हट चुके हैं वहाँ पर, तो ज़मीन आगे खिसक सकती है। और हाल ही में यही हुआ। और आप अगर इस पूरी न्यूज़ के बारे में पढ़ोगे तो काफ़ी जगह इसको एनगा लैंडस्लाइड भी कहा जा रहा है। नाउ एक क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है जी भूकंप आ गया, मगर भूकंप आने से इतना बड़ा लैंडस्लाइड कि 2000 लोग लग रहा है कि बस बिल्कुल दब के मर गए, ऐसा कैसे हो गया? मतलब इससे पहले भी इंसान भी कुछ कर रहे होंगे ना। अनफॉर्चुनेटली हाँ, यहाँ पे देखो गलत तरीके से गोल्ड की माइनिंग भी की जा रही थी। पपुआ न्यू गिनी में बहुत सारी गोल्ड माइंस आपको मिलेगी।
कई जगह सही तरीके से लेजिटिमेट तरीके से माइनिंग होती है, काफ़ी जगह गलत तरीके से भी ये माइनिंग कर लेते हैं। इस इलाके में बताया जा रहा है कि काफ़ी जगह एनवायरमेंटल हैजार्ड्स को बिल्कुल इग्नोर करके गोल्ड की माइनिंग करने की कोशिश की जा रही थी। इवन दो लगातार यहाँ पर बारिश हो रही थी, लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ता जा रहा था, फिर एक भूकंप आ गया, आखिरी पुश और मिल गया धरती को और उसके बाद ये बड़ी त्रासदी हो गई। और इंडिया ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं एक फाइनेंशियल एड अनाउंस करेगा। हमने $1 मिलियन की फाइनेंशियल एड अनाउंस करी है। उसके अलावा इंडिया की तरफ से बहुत सारे एड पैकेजेस ये पपुआ न्यू गिनी में भेज दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे वीडियो, यहाँ पे आप देख पाओगे ये है इंडियन एड। इंडियन एड पे आप देख पाओगे इंडिया का फ्लैग भी लगा हुआ है। ये यहाँ पर कई मेडिसिन, फूड आइटम्स, कपड़े, ये सब हम भेज रहे हैं यहाँ पे पपुआ न्यू गिनी के लोगों को। हालांकि ये इंडियन एयरफोर्स ने एयरलिफ्ट नहीं किया। हो सकता है भविष्य में आपको दिखे कि इंडियन एयरफोर्स भी एयरलिफ्ट करके पपुआ न्यू गिनी तक कुछ लेकर जाए, बट अभी के लिए जो ये हेल्प भेजी जा रही है हम ऑस्ट्रेलिया के थ्रू भेज रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया भी देखिए यहाँ पर बिल्कुल इन्वॉल्व होगा। ऑस्ट्रेलिया का पार्ट रह चुका है ये कंट्री इन द पास्ट, और ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी अच्छे रिलेशंस भी हैं पपुआ न्यू गिनी के साथ। तो ऑस्ट्रेलिया भी कई $1 मिलियन की हेल्प कर रहा है, इंडिया भी हेल्प कर रहा है। हालांकि यूएस अभी तक बिल्कुल चुप है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं ठीक है फिर इंडिया ने हेल्प भेज दी, ऑस्ट्रेलिया ने हेल्प भेज दी, ठीक है सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है ना, ओके नेक्स्ट वीडियो। नहीं, आई विश स्थिति इतनी आसान होती, बट अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन इन द फ्यूचर और ख़राब हो सकती है। यूनाइटेड नेशंस ने वार्निंग इशू करी है कि एक सेकेंड लैंडस्लाइड आ सकती है पपुआ न्यू गिनी में। बारिश बहुत आई है, अर्थक्वेक की वजह से जो ज़मीन है वो भी काफ़ी हद तक आप कह लीजिए लैंडस्लाइड प्रोन हो चुकी है। और सिंस कई जगह इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, कई जो लोग हैं जिनको ये बाहर भी निकाल रहे हैं मलबे से, जो ये लैंडस्लाइड से कुछ लोगों को बचा भी रहे हैं, वो बहुत बीमार हैं, बहुत सारी डेड बॉडीज दफन है अभी भी। तो डिजीज आउटब्रेक का खतरा भी बना हुआ है। इंडिया को अभी मेरे हिसाब से बहुत हेल्प करनी होगी पपुआ न्यू गिनी की, और पीएम मोदी ने बिल्कुल ठीक कहा है जो भी हेल्प करनी होगी हम करने को तैयार हैं। एंड आई होप बहुत ही जल्द इंडियन एयरफोर्स के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं ये भी उतरे पपुआ न्यू गिनी में, हम और एड यहाँ पर भेजें, क्योंकि जो मैं पढ़ पा रहा हूँ स्थिति लगातार यहाँ पर खराब हो रही है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी और डेवलपमेंट होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। नाउ फाइनली आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन कि पपुआ न्यू गिनी की करेंसी क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, डॉलर, पाउंड, रुपया या फिर कीना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंस। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। ये वही पपुआ गिनी है, पपुआ न्यू गिनी, जिसके पीएम मोदी साहब के पाँव छुए थे। देख ले पीएम मोदी ने भी उनको मुसीबत में याद रखा। मैं अक्सर आपकी बात करता हूँ, सॉरी आपका मुंह लटक गया, मैं बात करने लगा हूँ थोड़ी सी। बात यह कि पंजाबी में वो एक कहावत है कि चढ़ते सूरज को सलाम। आज इंडिया का भाई सूरज जो है ना वो अरूज पे है। तो सारे जो कंट्री हैं, सारे जो जिसके पास कोई जेब भी सल्यूट करते हैं, हम भी करते हैं। आपने बड़ी बड़ी बात की, मेरी बात सुना। तो मैं अब अगर आप चढ़ते सलाम के सलाम है। अगर मेरे पास पैसा है सब्र कर लेगा, मैं इसको भी आपको थोड़ा सा पक्की ले लूँ। मेरे पास पैसा है, आपने मुझे सलाम की एक मिसाल है। मुझ में अगर ज़रूर होगा तो मैं आपका सलाम का जवाब नहीं दूंगा, आपकी कदर नहीं करूँगा। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या, तो ऐसा नहीं होगा। मतलब मुझ में गरूर होगा, 2 नंबरी होगी, मैं अपने आप को बड़ी बला समझूंगा तो मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं करूँगा। आपको किसी खातर इस्लाम भाई नहीं बात हुई, किसी खातर नहीं लाऊंगा। अब पपुआ न्यू गिनी ने पीएम ने पहुंच हुए थे, अब उधर आया जल्जला, लैंडस्लाइडिंग हुई है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से 2000 बंदे कम बेश कर रहे हैं, हमारे दम कर मार गए। तो पीएम मोदी अगर उन्होंने उनके पहुंच हुए थे, अगर पीएम मोदी में होता गरूर तो पीएम मोदी आज उनको मुसीबत में ना याद करते, ना उनको रिस्पॉन्स करते। तो पीएम मोदी ने कहा कि आप घबराइए नहीं, आप घबराएं मत, मैं हूं ना, इंडिया है ना, आपकी मदद करेगा। दैट्स, इसे कहते हैं डाउन टू अर्थ। इस वजह से वो ऊपर है। जो बंदा जितना ज़्यादा आजिज होता है, असलम भाई भूड तो नहीं बढ़ गया तो इसे कहते हैं डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी। पीएम मोदी ने खुद अनाउंस किया आपकी हम हर मुमकिन जितनी हो सके कि हम कोशिश करेंगे। आप तो आपकी बात करता नहीं तो मुझे भूड ने यहाँ से काट लिया शायद। वीडियो पोस्ट करके निकाल लेते हैं। अच्छा
सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी वीडियो पोस्ट करनी पड़ी। चले असलम भाई, कुछ आप बोलने वाले थे वीडियो पोस्ट। यार आप कह रहे थे कि अगर गरूर होता तो वो ना इमदाद करते या ऐलान करते। ये नहीं है कि मुझे कोई अदावत है या मैं उनसे जेलस हूँ इंडिया से। यकीन जाने इंडिया एक बहुत अच्छा कंट्री है। मैं मोदी की बात कर रहा हूँ, मोदी साहब। मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, मोदी साहब भी उसी इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया वाकई एक बहुत अच्छा कंट्री है। ये नहीं है कि मैं चापलूसी कर रहा हूँ उसकी, उसने बहुत से कंट्री की हेल्प की है, चाहे वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो या कोई और कंट्री हो। उसने हर कंट्री की हर मुश्किल घड़ी में साथ दिया है। मालदीव का भी साथ दिया है, तुर्की का भी साथ दिया है, और इसराइल और फ़लस्तीन का भी साथ दिया है, अब पैपुआ गिनी का भी साथ दिया है, और उसके जो जिसको दुश्मन भी मानते हैं ना वो पाकिस्तान, उसका भी उसने सलाब जब आया था तो उस वक्त भी उसने उसकी मदद की थी। तो ये वाकई उनका बड़ापन है कि वो जब भी कोई उनको जो कंट्री बुलाता है हेल्प के लिए तो वो हेल्प करते हैं। ये उनकी अच्छाई है, रहमतुल्लाह बयान करना लाजमी है। बिल्कुल। ये गोल्ड माइनिंग कर रहे थे, कुछ कहते हैं कि मतलब प्रशासन तो यही कह रहे थे कि गोल्ड माइनिंग कर रहे थे, उसको जल्जला आया तो लैंड स्लाइडिंग में सारे इकट्ठे इतने थे तो लोग सारे मर गए। ये एक वाकई में अफसोसनाक खबर है, लेकिन उस पर भी पीएम मोदी साहब ने और इंडिया ने उनकी मदद की, यकीन दहानी कराई है। जो तकरीबन सुनने में आया भाई कि $1 मिलियन उन्हें एड दी है उनको लैंड स्लाइडिंग अच्छा, उसके लिए। ये ऑस्ट्रेलिया से इसने आज़ादी हासिल की, ये भी मुझे आज पता चला कि ये कभी ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा था। 97 एक अलग है आइलैंड है, आइलैंड टाइप है, दिखाया वो लोग छोटा सा ही है। प्रशांत साहब ने, तो ये ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा हुआ करता था। और दोनों कंट्री कोशिश कर रहे हैं, चाइना भी और इंडिया भी, कि इनको अपने पक्ष में ले, मतलब अपनी साइड पे ले। तो इंडिया इसमें कामयाब हो चुका, चाइना इस इधर से कट ऑफ हो चुका। तो अब आपको खुद ही समझ आ गई होगी कि क्यों उनकी हेल्प कर रहा है और ऐसा क्यों है। नहीं, मैंने जो पहले बात की है, थोड़ा सा पक्की दे लो, मैंने जो पक्की पहले दे लो, बात की है, पक्की दे लो। ये लालच वाली बात झूठ नहीं बोल है। रहा है, इंडिया झूठ बोल रहा है। हकीकत में हर कंट्री की ना हेल्प करता है यार। अगर तुर्की की उसको क्यों तुर्की हेल्प से की? तुर्की की क्यों? क्या मतलब था, क्या लालच था? तुर्की पाकिस्तान से उसको कोई क्या? खैर की खबर मिलती है ये बता दो। सलाम में उसने उसकी पाकिस्तान की हेल्प की है। बिल्कुल। चले पैपुआ गिनी में आपका जैसे माइंड है, आपने सोचा कि शायद उसको अपने साथ मिला जिस दे, तरह तो इस फतूर वजह से चल रहा है हेल्प कर रहा है, तो ये तो समझ आता है। पाकिस्तान से उसको क्या मदद मिलनी थी या क्या उसको लालच था? देखें, पाकिस्तान के लिए जो उसने किया, इंडिया ने बहुत अच्छा किया पाकिस्तान के लिए। भाई सब के लिए अच्छा करता है। इसलिए किया क्योंकि पाकिस्तान को ये कहने के पीस का मैसेज देने के लिए, पीस का मैसेज देने के लिए, ताकि जो इन्वॉल्वमेंट कर रहा है कश्मीर में, ये कश्मीर के मुद्दे पर जो है बोलता है, ये उसकी आवाज़ बंद हो जाए, चुप कर जाए कि इंडिया ये चुप कर जाए। मैं आपको पूरी सिचुएशन क्रिएट करके बताता हूं। बच्चा जैसे चुप कर जाए। बिल्कुल ऐसे कि पाकिस्तान की ओ भाई, मदद कर रहा है, ओ भाई, पाकिस्तान की मदद कर रहा है। ओ भाई, ये कश्मीर ओ यार, ये समझो ये जितने कश्मीरी हैं उनको कितनी सहूलियत देता पाकिस्तान होगा। वो भूत है, पाकिस्तान वो भूत है, जैसे वो कहावत बनी हुई कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये बातों से नहीं मानने वाला, ये चित्तर से मानने वाला है। ये ऐसी इमदाद वगैरह या ऐसी मदद करने से ये नहीं मानता। हाँ सही है। बेस्ट ऑफ लक फॉर पैपुआ गिनी यार। हमें आपके इन जानों के ज़्यादा पर दुख है, और जो पीएम मोदी साहब और इंडिया ने आपकी अनाउंसमेंट की है, बहुत बड़ी अच्छा- यार क्या लगी बात है, अच्छा लगा। बहुत बड़ा कोई बात तो है। कंट्री आगे बढ़कर उनकी खुल कर मदद कर रहा है। मिलता नहीं वीडियो में नेट साथ।